मैं सोचता था कि ज्ञानी हूँ, लेकिन तुम्हारे से ज्ञान प्रेम के सामने ज्ञान मेरा छोटा पड़ गया, ज्ञान हार गया। पर ज्ञानी होना बड़ा नहीं होता है महाराज। तुमने बड़े बड़े शास्त्र पढ़े, तुमको बहुत कुछ आता है, लेकिन अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं है तो ज्ञान घरा का घरा बन जाता है। अरे ज्ञान बजाए डुगडुगी, प्रेम बजाए इसलिए हार गया उद्धव का ज्ञान। और वहां से मृतिका लेकर कुछ मिट्टी जो है अपनी मस्तक पर धरते हुए, अपनी माथे पर लगाते हुए, अपने सारे शरीर पर लगाते हुए उनके चरण रज को और कुछ अपने पास ले जाता है। अरे धन्य है गोपियों, आज ये उद्धव धन्य हो गए, भगवान के पास आते हैं। प्रभु गोपियों जैसा प्रेम आज उद्धव जो है सब मनोरथ इसके भी पूर्ण हो गए। और ये लीला भगवान ने उद्धव का जो ज्ञान का अहंकार था, उस अहंकार का दमन करने के लिए उद्धव को जो है गोपियों के पास ले जाता। सरकार से महाराज समय पर्याप्त तो होने वाला है, हो गया है। कंस का जब वध हो गया, अस्थि और जो प्राप्ति उसकी पत्नियां हैं वो अपने पिता के पास जाती है। अस्थि यानी है और प्राप्ति यानी और चाहिए। इसके अंदर हमेशा ये भावना रहती है कि जितना है उतना पर्याप्त नहीं है, कुछ और चाहिए। तो जब ये और की भावना मन में आती है महाराज, तभी मन में जो है, हृदय में जो है कंस की उत्पत्ति होती है। इसलिए जरासंध जो है अपने साथ भारी बड़ी सेना लेकर के महाराज 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के जो है भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने गया है। युद्ध करता है, कई बार युद्ध करा है, और भगवान जितनी बार सैनिकों को लाता है, दुष्टों को, असुरों को लाते हैं, तो भगवान उन सैनिकों को मार डालते हैं, असुरों को मारते हैं, लेकिन जरासंध को नहीं मारते। कि जब तक ये जीवित रहेगा तब तक जो है ये चुन करके बुला करके यहाँ लाता रहेगा, नहीं तो हमें जो है स्थान चुनने पड़ेंगे कहाँ पर कौन बैठा होगा। इसलिए उसे छोड़ देते हैं। 17 बार युद्ध करा, अनेक राक्षसों का वध कर डाला। जरासंध कालेवन का सहारा लेता है। अब जो है चारों ओर से मथुरा को घेर लिया है। दोनों भाइयों ने विचार करा, अब जो कुछ नहीं होने वाला है, अब तो बड़ा संकट आने वाला है। हम पे तो वार करेंगे ही करेंगे। हमारा जो दुश्मन होता है पहले हम पर प्रहार करता है, जब हमारे साथ नहीं लग पाता तो जो हमारे प्रेमी है उन्हें दुख पहुंचाता है। इसलिए रातों रात महाराज द्वारिकापुरी का निर्माण करा और सारी स्त्रियों को जो है द्वारिका में विराजमान करके, पूरे द्वारिका धाम की जय। द्वारिका धाम में अपनी स्त्रियों को भेजा। इधर महाराज जब काल यमन आया तो भगवान जो है युद्ध भूमि से भागे हैं, दौड़े हैं। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा है रणछोड़ भगवान। बोले रणछोड़ भगवान की जय। इधर महाराज रण छोड़ करके भागे हैं और उसके बाद जो है सुंदर सा सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान श्रोत्र इच्छामि
कृष्णस्यामित तेजसः रथा आगत साल्वादीन जित्वा कन्या उपाहर। भगवान कृष्ण के विवाह के बारे में श्रवण करना चाहता हूं, सुना दीजिए। तो सूक्ष्म में सुनाते हैं महाराज। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्र कन्निका चवराननः। भीष्मक नामक कि राजा है महाराज, विदर्भ देश के राजा हैं। उनकी एक पुत्री है रुक्मिणी, 5 पुत्र हैं महाराज। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश और रुक्ममान। ये रुक्मी जो है, जो इनकी बहन है, उसका विवाह जो इसके मित्र है शिशुपाल, उनके साथ कराना चाहता है। लेकिन माँ रुक्मिणी जो है भगवान के गुणों का वर्णन किसी से श्रवण कर चुकी है। एक कृष्ण है, द्वारिका का पति है, बहुत सुंदर है। तो जब पता चलता है कि मेरा भाई जो है मेरा विवाह करवाना चाह रहा है, लेकिन मुझे विवाह जो है द्वारिकाधीश कृष्ण से करना है, तो ब्राह्मण को बुलाती है, अपने गुरु को बुलाती है। हे गुरुदेव, आज तुमसे एक कार्य है, एक काम है, आज इस रुक्मिणी का कुछ कार्य करना है। तुम जो है कृष्ण के पास जाओ, मेरा प्रेम पत्र ले जाओ, मेरा संदेश ले जाओ। नहीं तो अगर तुम संदेश नहीं ले जाओगे, मैं इस शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी उससे पहले। गुरुजी ने कहा भैया हम कैसे जाएं, समस्या है, सारी ओर जो है पहरेदार लगे हुए हैं। रुक्मिणी मैया कहती है गुरुदेव आपसे सुना है कि जब कोई समस्या आए तो धैर्य से काम करें। समस्या पहले ही देख लोगे, काम करने से पहले तो समस्या पे समस्या आती जाएगी, लेकिन समाधान ढूंढने चलोगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए का हमारा आज पत्र लिखा है, गुरुदेव के हाथों में दिया है। गुरुदेव जो है पीछे के मार्ग से गए हैं महाराज, बहुत लंबा रास्ता है। चलते चलते बुजुर्ग है पंडित जी, थक गए, रास्ते में सो गए। जैसे ही नींद पड़ी और कुछ समय बाद देखा आंखें खुली तो द्वारिका के समीप पहुंचे हैं, भगवान की माया से निकट पहुंचे हैं। इधर महाराज कृष्ण से कहते हैं ब्राह्मण देवता, मुझे माँ रुक्मिणी ने भेजा है, प्रेम पत्र भेजा है, आप इसे पढ़िए। भगवान ने कहा आप पढ़ो, हम सुनते हैं। तब क्या कहा, रुक्मिणी श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरै हरितों तापम् रूपं दृशा दृशमता किलार्थ लाभम् त्वय्याच्युता विशति चेतम पत्र में लिखा है, हे प्रभु आपके गुणों को मैंने श्रवण करा है। भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, आपके रूप के बारे में श्रवण करा है। समस्त भुवन में आप सबसे सुंदर हैं और आपके गुण ऐसे कि हरितों तापम। अरे जो एक बार इस जीवा से अपने आपके नाम का गुणगान कर ले, उसके सब सारे तापों का जो है हरण हो जाता है। इसलिए मैं तन मन धन से आप में जो हूँ लगन लगा लेती हूँ।
इसलिए तिथि बता दी, इस तिथि को जो है शिशुपाल बारात लेकर के आएगा और मैं जो हूँ बारात के इस समय में माँ भगवती की पूजा करने के लिए जाऊंगी। आप वहां आना और मेरा हरण करके नहीं जाना, नहीं तो मैं प्राणों को त्याग दूंगी। सुंदर सा सब कुछ बताया महाराज। ब्राह्मण देव अपने घर चले हैं और समय आया है, शिशुपाल का विवाह होने वाला है। भगवान ने अपने रथ को सजाया और रथ सजा करके उस विवाह में गए और मां रुक्मणी का हरण करके जो है अपने घर में लेकर के आए। अपने घर में जब लाया महाराज, अब भगवान के साथ जो है मां रुक्मणी का विवाह होने लगा। सुंदर विवाह की तैयारियां होने लगी। आइए आप और हम भी अपने मन को जो है उस विवाह में ले जाएं और समय भी पर्याप्त हो गया है और उसी के बाद जो है अपनी वाणी को भी विराम देंगे। अरे सखी मंगल गाओ रे, रे सखी मंगल चौक पुराओ माटी रगाओ, चौक पुराओ माटी रगाओ, आज मेरे प्रिया घर आएंगे, आज मेरे प्रिया घर आएंगे। खबर सुनाओ या मनाओ, खबर सुनाओ अन मनाओ, आज मेरे प्रिया घर आएंगे, आज मेरे प्रिया घर आएंगे। लक्ष्मी जीवारो खुशियाँ मनाओ, जीवारो खुशियाँ मनाओ, आज मेरे प्रिया घर आवेंगे, आज मेरे कान्हा घर आएंगे, आज मेरे कान्हा घर आएंगे। मेरी सखी मंगल गाओ रे, धरतिया पर सजाओ रे, मेरी सखी मंगल गाओ रे, धरतिया पर सजाओ रे, उतरे आज मेरी प्रिय की सवारी, खबर सुनाओ खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खबर सुनाओ, आज मेरे प्रिया घर आएंगे, आज मेरे कान्हा घर आएंगे। तेरी सखी मंगल गाओ, धरती अंबर सजाओ, उतराए आज में प्रिय की सवारी, खबर सुनाओ लक्ष्मी जीवारो, सुनाओ मटाओ, आज मेरे कान्हा घर आएंगे, आज मेरे प्रिया घर आएंगे, आज मेरे कान्हा घर आएंगे, आज मेरे कान्हा घर आएंगे। चौक
घर आएंगे आज मेरे कान्हा घर आएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे बीच में खरसाली यमुनोत्री धाम से परम पूजनीय कथा वक्ता आचार्य सुशील उनियाल जी हमारे बीच में हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। अपने अमृतमय वाणी से यजमान परिवार को और समस्त कथा श्रोताओं को कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे सुतम यं तं व्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं निर्वाणतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं बोलिए व्यासदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। परम मंगलमय आनंद कंद सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य व्यास जी के पाद पद्मों में सादर वंदन करते हुए समस्त विप्र मंडली को वंदन करते हुए और यहाँ पर बड़े ही सौभाग्य की बात है, मानो गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का संगम हो गया हो। यमुना जी भी आई हैं और इधर से गंगा जी भी हैं और सरस्वती की अविरल धारा तो बह ही रही है। और श्रीमद् भागवत भी वास्तव में गंगा यमुना और सरस्वती का ही संगम है। ज्ञान की गंगा तुलसीदास जी ने कहा है कि गंगा यमुना सरस्वती इसमें बसती है कथा में। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेध मय कलिमल हरणी कर्म कथार विनंदनी भरणी। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, राम जी की भक्ति जहाँ है वही गंगा जी की धारा बह रही है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म जो विचार है हमारे अंदर, जो व्यास जी ज्ञान आपको श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा सुना रहे हैं, वही माँ सरस्वती है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, जो यहाँ पर ब्राह्मण देवता विधि और निषेध से अमुक कर्म करना है अमुक नहीं करना है, इसको जो आप सबको बता रहे हैं वही
यमुना जी हैं। इसलिए कर्म की देवी यमुना है, भक्ति गंगा है और ज्ञान सरस्वती है। त्रिवेणी का यहाँ पे संगम हो रहा है। और भागवत की कथा तो बड़ी दिव्य है। भागवत माने भगवता कृष्णेन प्रोक्तम श्रीमद् भागवतम सह भागवतम, जो स्वयं भगवान ने अपने मुख से कही है। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता, जो स्वयं भगवान पद्मनाभ श्री कृष्ण के मुख रूपी कमल से निकली हुई है, ऐसी श्रीमद् भागवत है। और हमारे जो पूज्य व्यास जी हैं अपनी दिव्य वाणी से आप लोगों को आनंदित कर रहे हैं और भगवान की कथा को यथारूप जैसी कथा है वैसी ही सुना रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से। और हमारे सनातन धर्म में ऐसे ही युवा जो भाई हैं, हमारे युवान लोग हैं, यदि सनातन की रक्षा के लिए आगे आकर के ऐसे संस्कार यदि हमारे अंदर हों तो हमारी उन्नति हो सकती है, समृद्धि हो सकती है। और यजमान परिवार का तो बहुत ही सौभाग्य है, धन्य है यजमान परिवार। क्योंकि भैया धन की 3 गतियां होती हैं, या तो वो दान में जाता है, या उपभोग में जाता है, या फिर उसका नाश हो जाता है। इसलिए सोई धन्य धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है। प्रथम गति माने दान। आपने 3-3, 4-4 किलो देवताओं को यहाँ पे ला करके खड़ा कर दिया। रवाई क्षेत्र यहाँ से कितनी दूर है, लेकिन यमुना जी को भी बुला दिया, भगवान नाग देवता को, जाग समेश्वर को, और मठ पुरोला से आए भगवान समेश्वर को। ये सब हमारे जो विप्रगण हैं, हमारे नौटियाल जी हैं उतनौर गांव से, गैर से भरत नौटियाल जी हैं, कमलेश्वर नौटियाल जी हैं, और भी जो विभिन्न क्षेत्रों से हमारे ब्राह्मण देवता आए हुए हैं। समस्त ब्रह्म मंडली, संगीत मंडली, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण पापहानिर् प्रजायते। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत जी में ही कहा है कि इस कथा का हमें सेवन करना है। सेवन क्यों करना है? क्योंकि ये क्या है, एक भवरोग की औषधि है, दवा है। संसार रूपी समुद्र से यदि तरना है तो भागवत की कथा किसके समान है? औषधि के समान है। इसके स्मरण मात्र से भव रोग से हमें मुक्ति मिलती है। समय भी बहुत हो चुका है। पूज्य व्यास जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पर बोलने का समय दिया, और यजमान परिवार का बहुत धन्यवाद। सौभाग्य समस्त ग्राम सभा मुरोगी का बहुत बहुत आभार कि आप के क्षेत्र में ये दिव्य कथा हो रही है। और मैं अपने स्टाफ के साथ आया हूँ राजकीय इंटर कॉलेज कामदा से, तो हमारे यहाँ प्रधानाचार्य जी भी विराजमान हैं और हमारे गुरुजन लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो दसकी क्षेत्र की जो शान है, हमारी लक्ष्मी दीदी जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। आप सभी के चरणों में भगवान सिद्धेश्वर, सोमेश्वर, नागराज, समेश्वर महाराज सभी के चरणों में सादर वंदन करते हुए, भगवान श्री भागवत को प्रणाम करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मन आनंद हो गया है। और जब इन सत्संगों में हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई नेता आता है उसके लिए कभी तुमने बजाए ढोल बाजे, कोई व्यास आया कभी बजाए ढोल बाजे। अरे ये सत्संग है जहाँ सज्जनों की संगति हो। लेकिन हम तो जाते हैं, दूर जाओ, माला लेकर के जाओ, सब कुछ करो,
ये संतों का संग है, जहाँ इसे सत्संग में संतों को जो है महिमा देनी चाहिए, संतों का आदर होना चाहिए। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद समस्त विद्यालय के गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन यजमान परिवार की ओर से, इस व्यासपीठ की ओर से एक बार सभी गुरुजनों के लिए भी जोरदार ताली। इसके बाद महाराज आरती होगी, 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन भगवान का नाम लें और उसके बाद जो है आरती तैयार हो गई है। जय नागे राजा नागे राजा, जय नाग राजा नाग राजा, दोनों हाथ उठा करके गाएंगे सब लोग। और जो नाग राजा, जय नागे राजा नाग राजा, जय नागे राजा नाग राजा, जय नाग राजा नाग राजा, जय नाग राजा नाग राजा। राधे। नगर जता मकीता मोरी, ये देवता मकीता मोरी, 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 नगर जकन प्यारी लगदी, ये देवा बाबने गौर मोली, नगर जकन प्यारे लगने, ये देवा पावन गजीरा मोले, नगर जकन प्यारी लगदी, ये देवा बाबने गौर मोली, नगर जकन प्यारी लगने, ये देवा पावन गजीरा मोले। रजे का सोड़, ये देवस की घोड़ी लाही दौड़, नगर दसत रजो का सोड़, ये देवस की घोड़ी लाही दौड़। जय नाग राजा नाग राजा, 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 जय नाग राजा नाग राजा। ये उबरी पता, लगे उबरी पता, ये देवागे उबरी पता, नगर जगे उबरी पता, ये देवागे उबरी पता, नगर जगे उबरी पता, ये देवागे उबरी पता, नगर जगे उबरी पता, ये देवागे उबरी पता, नगर चतुर दुरुपे ये देवा तेरी प्रेम गाथा, नगर चतुर दुरुपे
तेरी माँ कथा नगर दूर दूर फैली वीर बतेरी प्रेम गाथा नगर दूर दूर फैली वीर बतेरी प्रेम गाथा जय नागर राजा जय नागर राजा 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 नागर राजा बोले नागराज भगवान की जय सिद्धेश्वर महादेव की जय कृष्णनाथ भगवान की जय जगेश्वर भगवान की जय समस्त देवी देवताओं की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम प्रजासने वसुसने लोकसन्न भयसने अग्निः प्रजाम्बलां करौ त्वन्नम् अयोरेतौ अस्मासु भद्रा श्री भागवती पापियों को पाप से गए तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से गए तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला है नभ ज्योति जगाने वाला है नभ ज्योति जगाने वाला है हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जगत मंगल की आरती पापियों को पाप से गए तारती से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है ये सुख करनी है दुख हरणी 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 मधुसूदन की है आरती पापियों को पाप से गए तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से गए तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जग पंथी को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है गुरु बोल जग पंथी गोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से गए तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से गए तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धो च सखा तुमेव त्वमेव वेद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिः हरिः ओम् अस्य मन्त्रोच्चारणं नारायणः पुष्पं धृत्वा ॐ जग्नैर्जग्नः वृषदा बाहुशतरात् सम्भाव्यां भवति सम्पन्ने द्वारा भूमि जनयन् प्रचोदया नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णो प्रचोदयात् वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी
शिवस्य विद्महे सर्वशक्तिस्य धीमहि तन्नो श्री दुर्गे प्रचोदयात्। बेड़ा छूटा नीरज, वो नीरज बेड़ा छूटा। आरती के पश्चात राष्ट्रीय शांति में आ सकते हैं। आज विश्व विद्या श्रीमद् भागवत महापुराण का 6वां दिवस है। करी तो जादो सारे मारी दो देवा तो शिकारी यादो ओ देवा तुझे सर शिकारी
बता तेरी कोटों की जोड़ी हो देवा दुलेश्वर तेरी कोटों की जोड़ी हो मिलवा चाहिए तो देवा तेरी कोटों की जोड़ी हो ओ देवा दुलेश्वर तेरी कोटों की जोड़ी हो माता नजरो दे बता तेरी कोटों की जोड़ी हो देवा दुलेश्वर प्यारे कोटों की जोड़ी हो सनमा चाहिए देवता सोना हो जामिना हो देवा दुलेश्वर सुन को जामिना हो सुन को जामिना तो देवा सुन को जामिना हो ओ देवा जामिना हो तेरी पूजा लाना देवा कजर को बनाओ ओ देवा दुलेश्वर कजर को बनाओ तेरी पूजा लगा देवा गजनर दो बनाओ देवा दुलेश्वर गजनर दो बनाओ जोगी मिलो देवा हो जोगी मिलो प्यारे देवा दुलेश्वर हो जोगी मिलो जोगी मिलो देवा पाठड़िल देवता तेरी जनमा भूमि हो देवा ओ देवा दुलेश्वर तेरी जनमा भूमि हो रख वालों मेरो दुलेश्वर महाराजा को रख वालों चल मनवाना के राज को गाँव से मनाना
जसे मनाला चल मनवा नागराज को गाऊं जसे मनाला जसे मनाला चल मनवा नागराज को गाऊं जसे मनाला शांति गीत पावन पुनि पाप मिटाने वाला हर दर्द गराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी मधुसूदन की है आरती पापियों को पाप से है तार दे सिर भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार दे सिर भागवत भगवान पाप से है तार दे ये मधुर बोल जग पंथ कौन सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़े को बनाने वाला बिगड़े को बनाने वाला ये मधुर बोल जग बिगड़े को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये श्री राम भगवं शरणं प्रपद्ये ओम हरि राम जगनेन चरणारविंदं महाराजवन्द पुष्पाणि यदा कालो दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि जे तीर्थानि वज्रमया कृतः। सभी लोग अपने धर्मपत्नियों के वाम अंग में बैठ जाएंगे। भागवत भगवान का आपको फर्स्ट क्लास निकाला बिल्कुल बढ़िया ढंग से जूमिंग करके गाने मान को ध्यान वाले है तो ये फोटो जो है स्पेशल होनी चाहिए, याद रहेगी। हाँ सब देखो वीडियो एक वीडियो बना एक वीडियो बना देते हैं बढ़िया गीत लगाओ तुम। अरे अपने पापा सामने है दिन दोपहर में क्या देते लाइट खोल दो आप खोल दिया सब जगह तुमने क्या हुआ मेरे तो इस यज्ञ के आराध्य देवता भगवान सोमेश्वर, भगवान शेषनाग, भगवान श्री नागराज, भगवान जाखेश्वर महाराज, समस्त देवताओं को नमन करते हुए इस यज्ञ मंडप पर विराजमान
साक्षात इस पृथ्वी लोक के देवता समस्त आचार्यों को, समस्त ब्राह्मण देवताओं को वंदन करते हुए, नमन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने शुभ कर्मों के अनुसार पधारे हुए यहाँ पर आबाल वृद्ध वनिता जन सबको नमन करते हुए हमारे देव देवताओं के उपासक सभी उपासकों के चरणों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए देव देवताओं के साथ आए हुए हमारे अतिथि सभी अतिथि जनों का सत्कार करते हुए, नमन करते हुए गंगा यमुना सरस्वती स्वरूपिणी सभी माताओं को प्रणाम करते हुए हाय महाराज आज पुनः इस भागवती गंगा में गोता लगाने के लिए जो किंचित क्षण हमें प्राप्त हुआ है, थोड़ा सा समय प्राप्त हुआ है, उस क्षण का सदुपयोग करते हुए एक बार नित्य की भांति उस दिव्य विभूति को स्मरण करते हुए और भगवान हरिनारायण से प्रार्थना करते हुए उसे जो अपने परम पद को प्राप्त कराए, उसे साकेत धाम का निवास स्थान दे, उसको सद्गति की प्राप्ति कराए। ऐसे प्रार्थना करते हुए महाराज आइए इस भागवती में प्रवेश करते हैं। जिस भागवती का प्राकट्य नैमिषारण्य की पावन भूमि से हुआ है, सूर्य के मुख से विनिश्चित हुई है, और सूर्य के मुख से जब विनिश्चित हुई है कलकल निनाद करती हुई नैमिषारण्य की पावन भूमि में 87,000 ऋषि इस गंगा का अपने कर्णरंध्रों से पान कर रहे हैं। दूसरी ओर महाराज भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को अमल तरंगा भवन पावनी गंगा के सानिध्य में बैठकर के इस कथा का श्रवण 6 दिन से करवा रहे हैं। सप्तम दिवस हम भी उसी प्रकार से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। विगत दिन की कथा में हमने श्रवण करा महाराज भगवान ने किस तरह से रास का मंचन करा, गोपियों के सामर्थ्य को, गोपियों की कामना को पूर्ण करा, चीर हरण की लीला करी, रास लीला करी। उसके बाद जो मार्मिक प्रसंग था उद्धव का के पास भगवान का अपना विरह प्रकट करना, उद्धव और भगवान के सुंदर सा संदेश का हमने श्रवण करा। गोपियों के साथ उद्धव की क्या वार्ताएं हुई वो हमने श्रवण करा। उसके बाद हमने भगवान के महाराज विवाहों की चर्चा श्रवण करी, जिसमें भगवान का विवाह जो है प्रथम विवाह मां रुक्मिणी के साथ हुआ है। अब सुखदेव भगवान कहते हैं महाराज श्री सुख सत्रादितः सूर्यो भक्तस्य परमं सखा प्रीतस्मै मणिं प्रादात् सूर्य
सूर्य तुष्टाश्चमन्तकः सूर्यं तुष्टाश्चमन्तकः। राजा परीक्षित सत्राजित का एक नाम का एक राजा है। भगवान सूर्य का जो है परम भक्त है, रोज जो है सूर्य की आराधना करता है। और जब भगवान एक दिन जो है उस सत्राजित पर जो है प्रसन्न हुए तो भगवान ने जो है उसे एक मणि प्रदान करी, जिस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। उस मणि का ये सामर्थ्य है कि सत्राजित जो मनोकामना करता है उस मणि के सामने मांगने से वो उसे जो है प्राप्त हो जाता है। क्या महाराज, जब ये मणि भगवान सूर्य ने सत्राजित को दी तो सत्राजित का एक छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेनजित। एक दिन प्रसेनजित जो है उस मणि को गले में पहन करके द्वारिका की ओर आया। जब द्वारिका के समीप वो आया तो उस मणि का प्रकाश इतना दिव्यमय था कि द्वारिका वासी आपस में चर्चा करने लगे कि आज भगवान कृष्ण को मिलने के लिए साक्षात भगवान सूर्य जो है द्वारिका पधार रहे हैं। जब हर जगह ये बात होने लगी भगवान कृष्ण के पास गए। अरे लाला, हे कृष्ण, आज सूर्य भगवान जो है द्वारिका में आ रहे हैं। भगवान ने कहा, द्वारिका वासियों, ये कोई सूर्य नहीं आ रहा है, ये तो सत्राजित का भाई प्रसेनजित है, जिसने भगवान सूर्य के द्वारा दी गई मणि सत्राजित को इससे जो है प्रजा का पालन करना, लेकिन वो जो है इसका दुरुपयोग कर रहा है, वही प्रसेनजित आ रहा है। आया हमारा प्रसेनजित। भगवान ने प्रसेनजित को कहा, ये जो मणि है ये दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, इसलिए तुम इस मणि को जो है जो हमारे राजा है उग्रसेन उन्हें दे दो, उससे प्रजा का पालन हो जाएगा। लेकिन प्रसेनजित ने नहीं दी महाराज, और वहां से जो है उस सिंह ने मार दिया और उस मणि को ले लिया। इधर सिंह ने जो है प्रसेनजित से मणि ली और उधर सिंह को जो है जामवंत के साथ युद्ध हुआ और जामवंत ने जो है उस सिंह को मार करके वो मणि अपने पास ले ली। लेकिन कहा महाराज, जब कई दिनों तक जो है सत्राजित का भाई प्रसेनजित अपने घर नहीं आता है तो सत्राजित जो है द्वारिका में आता है, लोगों से समाचार प्राप्त करता है कि भगवान कृष्ण जो ऐसे मणि मांग रहे थे लेकिन प्रसेनजित ने नहीं दी, इसलिए कृष्ण ने जो है सत्राजित को भाई को जो है मार दिया, उस मणि को चुरा लिया। जब तक महाराज सत्राजित कह रहा था, अन्य लोग कह रहे थे कि कृष्ण ने जो है मणि चुराई, तब तक तो भगवान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब द्वारिका वासी कहते हैं, हे कृष्ण, अरे वो जमाना गया जब तू बालक था तो चोरी किया करता था, माखन की चोरी करता था, लेकिन अब तू द्वारिका का राजा है, अभी भी चोरी कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरे के बोलने से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपना कोई कलंकित करे, अपना कोई विश्वास न करे, तब बड़ा दुख होता है।
अब जो ये चोरी का कलंक एक राजा पर लगा, भगवान कृष्ण पर लगा, तो तब अपने घर में नहीं रह पाए। उस प्रसेनजित को जो है ढूंढने के लिए प्रसेनजित को ढूंढने के लिए गए, वन में गए तो प्रसेनजित मरा हुआ मिला। उससे आगे गए तो एक गुफा के बाहर जो है एक सिंह मरा हुआ पड़ा, और गुफा के अंदर गए। महाराज जांबवंत है, उसकी पुत्री है जांबवती, वो जो है सो मणि से खेल रही है। इधर भगवान के साथ द्वारिकावासी गए थे। भगवान ने कहा मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूँ, कुछ दिन तक मेरा इंतजार करना, अगर मैं आ जाऊं तो ठीक है, न आऊं तो तुम जो है अपने घर को चले जाना, क्योंकि मैं इस कलंक के साथ नहीं जी सकता। अरे मेरे अपने लोग ही जो है मुझे चोर कह रहे हैं, मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो जब तक वो मणि नहीं आई तब तक जो मैं अपने घर नहीं हूं। जब अंदर गई महाराज, उधर जो है जांबवती उस मणि से खेल रही थी। और जैसे भगवान उस मणि को लेना चाहते हैं, उसी समय जो है जांबवत आ जाता है, आता है महाराज। भगवान कहते इस मणि को दे दो, लेकिन नहीं मानता है, मुझसे युद्ध करो। भयंकर युद्ध होता है। तो अंत में भगवान जब एक मुष्टि का प्रहार जांबवत की करते हैं तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, और भगवान को पहचान जाता है ये वही जांबवत है महाराज, जो भगवान जब राम चंद्र बन करके आए थे, उनकी सेना में था, तो इतना बलवान था। जब भगवान जो है दुष्टों से युद्ध करते थे, राक्षसों से युद्ध करते थे, तो उनके मन में विचार आता कि कभी जो है मेरा भी ऐसे वीर पुरुष के साथ, ऐसे बलवान पुरुष के साथ आमना सामना होता। लेकिन क्या करें, इस बार जो है हमारे राम जो है हमारे प्रभु हैं, ये इच्छा जो है पूर्ण नहीं हो पाएगी। लेकिन भगवान सबकी इच्छा जानते हैं। आज जांबवत के साथ युद्ध करके जो है उनके मनोरथ को पूर्ण किया। जांबवत कहता है प्रभु मणि तो ले जाओ, लेकिन मणि के साथ जो मेरी पुत्री है, इस पुत्री के साथ विवाह कर लो, इसका भी वर्ण कर दो। और इस प्रकार से भगवान का जो है दूसरा विवाह होता है। और उस मणि को वापस ला करके जो भगवान पर कलंक लगा था, ये दुनिया के लोग जो किसी को नहीं बख्शते। भगवान तब गए हैं जब अपनों ने कहा है कि भैया तुमने चोरी करी है, पहले चोर थे अभी भी चोर ही रहे हो, हमेशा चोरी करोगे। उस मणि को लाकर महाराज अपने ऊपर जो लगा हुआ कलंक था उसे समाप्त कर दिया।